कि सरेंडर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको ऐसे ही बैठे रहना है वेट करते हुए और ये समझ लेना है कि परमात्मा सब कुछ करेगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सोच भी गलत है। देयर इज़ नो सच थिंग लाइक डिवाइन टाइम। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि डिवाइन टाइम जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जो होता है वो डिवाइन ऑर्डर होता है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। लेट्स ब्रिंग लाइट टू अर्थ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि सरेंडर एक्चुअल में होता क्या है और सरेंडर कैसे किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैम सरेंडर कैसे किया जाता है या फिर सरेंडर में एक्चुअली हम करते क्या है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि सरेंडर कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सरेंडर का मतलब ये होता है कि आप जिनको भी मानते हैं, आप उसे परमात्मा कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, नियति कहें, सोर्स एनर्जी कहें, कुछ भी, चाहे किसी भी रूप में आप उसे मानते हो, तो आप उसके प्रति इतना समर्पित होते हैं, इतना समर्पित कि अगर आपके लाइफ में कोई दुख भी आता है, कोई डिफिकल्टीज है, चैलेंजिंग सिचुएशंस भी हैं, उस समय भी आपको ये अंदर से पूरी तरह से विश्वास होता है कि अगर मेरे परमात्मा ने ये किया है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरी भलाई छुपी है। जी हाँ, ये होता है समर्पण भाव कि हमारे अच्छे समय में, सुख में हम उसे याद तो करते हैं, उसकी वाह वाह करते हैं, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, पर जब दुख का समय आता है, किसी तरह का टॉवर मूवमेंट आता है लाइफ में, उस समय भी आपके मन में उसके प्रति ग्रैटिट्यूड होता है। ये ग्रैटिट्यूड का भाव उतना ही ज्यादा होता है जितना सुख में होता है, क्योंकि आप इस हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच चुके होते हैं कि मेरा परमात्मा मेरे जीवन में जो कुछ भी कर रहा है वो मेरी भलाई के लिए ही कर रहा है, इसमें मेरी भलाई छुपी है। इसे कहते हैं समर्पण भाव, सरेंडर। जब आप सरेंडर में नहीं होते तब क्या होता है? जब भी आपकी लाइफ में ऐसी डिफिकल्टीज आती है, चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, कोई दुख आता है, उस टाइम पे आपका परमात्मा से भरोसा हटने लगता है। आप उसको दोष देने लगते हो, कभी कभी आप उससे लड़ते भी हो कि ये आपने क्या कर दिया। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो ट्विन फ्लेम्स का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके ट्विन फ्लेम का कहीं मैरिज हो गया, पास्ट लाइफ से कोई कार्मिक कनेक्शन अगर उनका चलता आ रहा है, तो उनके साथ उनका मैरिज हो गया, तो आप यहाँ पूरी तरह से टूट जाते हैं। आप परमात्मा को दोष देने लगते हैं कि ये आपने क्या किया, मैरिज तो हमारा होना चाहिए। या फिर किसी किसी केस में अगर उनको चाइल्ड हो गया, तो भी आपका इस जर्नी से विश्वास उठ जाता है, परमात्मा से विश्वास उठ जाता है। आप परमात्मा को भी ब्लेम करने लगते हैं कि आपने तो ऐसा करना चाहिए था, आपने ये क्या कर दिया। और फिर आपके मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये सिचुएशन बदल जाए, क्योंकि ये सिचुएशन आपके मन के मुताबिक नहीं चल रही है। आपको लगता है मैं इस हीलर के पास जाऊं, मैं उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं, मैं क्या करूं कि इस सिचुएशन को मैं अपने मन के मुताबिक करूं। और ये होता है कंट्रोलिंग नेचर। यहाँ पे आपका सरेंडर भाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, या फिर है ही नहीं। सरेंडर भाव आपको ये सिखाता है
कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आपकी यूनियन में आप दोनों को पास लाने में ही हेल्प कर रहा है। भले उनकी मैरिज हो रही हो, ये मैरिज या फिर जो भी कार्मिक पार्टनर है वो भी आपको पास लाने में ही एक रोल प्ले कर रहा है। जो भी चाइल्ड है वो भी आप दोनों को पास लाने में ही हेल्प कर रहा है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि परमात्मा ट्विन फ्लेम्स को कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं रखना चाहता। उसने आपको एक ही बनाया है, एक ही समय पे बनाया है, एक ही अंश से बनाया है, तो वो आपको दूर क्यों रखना चाहेगा? आप दोनों की लाइफ में वो जो कुछ भी कर रहा है वो आपको पास लाने के लिए ही कर रहा है, क्योंकि आप दोनों यहाँ पे मास्टर सोल हो। आपको एक हो कि धरती पे आपका कुछ फर्ज अदा करना है, और इन सब में परमात्मा जो है, डिवाइन जो है, वो मेन रोल प्ले कर रहा है। हम तो बस कठपुतलियां हैं, हम बस माध्यम हैं। जो कर रहा है वो कर रहा है। तो इसीलिए वो जो कुछ भी कर रहा है उस पे पूरी तरह से फेथ रखना है। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आए जो आपके मन के मुताबिक नहीं है, उस समय भी उतना ही फेथ उस पे रखना है कि मेरा परमात्मा जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। और मेरा काम क्या है, इस सिचुएशन से वो मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये फाइंड आउट करना, ये ढूंढना, ये आपका काम है। और उस चीज को ढूंढ के उसको हील करना, आपका बस इतना ही काम है कि जो जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है उसमें से आपका लेसन लेना, उसको सीखना और उसे हील करना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल मेरा देना चाहूँगी। करीब 2020 की ये बात है। PSSM का इनर जर्नी का प्रोग्राम चल रहा था। इनर जर्नी जो होता है वो बहुत ही डीपर लेवल की हीलिंग करता है और बहुत डीप मेडिटेशंस उसमें होते हैं। तो उस टाइम पे मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था करीब 1 साल से कि मेडिटेशन में जब सोल आपकी बॉडी लेफ्ट करता है तो वो जो चीज़ है वो मैं पूरी तरह से एक्सपीरियंस करती थी कि बॉडी में क्या होता है और किस तरह से झटका लग के ये सोल छूट जाता है। और जब सोल छूटता है तो वो सारा कि मैं देख रही हूँ खुद को कि मैं बैठी हूँ, पूरा माहौल में रूम देखती थी, रूम से बाहर जाना और ये सारी चीज़ें। बट उस टाइम क्या हुआ कि मुझ में थोड़ा सा डर आ चुका था। डर इस बात का कि 2 बार करीब मैं लोअर रियाज में जाके आई थी, तो मुझ में ये डर आ चुका था कि मैं अगर लोअर डायमेंशंस में चली गई तो और मुझ पे किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट अगर हो गया तो इस तरह का डर मेरे मन में आया। और एक दिन मैं बैठी हूँ ध्यान में और फिर से मेरी बॉडी, जैसे अभी मुझे पता चल रहा है कि मेरा सोल अभी बॉडी लेफ्ट कर रहा है, वो समय आ चुका है। तो मैं रेजिस्ट कर रही हूँ, नहीं चाहिए। आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल इट। बट क्या हुआ, सोल लेफ्ट हो गया और मैं देख रही हूँ कि मैं ऊपर हूँ सीलिंग पे, मैं मेरी बॉडी को देख रही हूँ बैठे हुए। बट मुझे सीलिंग से बाहर नहीं जाने दे रही हूँ खुद को, कि मैं घर से बाहर ना जाऊँ। वही सोच कि अगर मैं लोअर डायमेंशंस पे चली गई तो मैं खुद को उस घर में ही सीलिंग पे ही पकड़े हुए हूँ कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, इससे बाहर नहीं जाना है। ये कंट्रोलिंग की सिचुएशन होती है। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में फिर से मैं अपनी बॉडी में आ गई। अब ये मेरे लिए दिक्कत बनता जा रहा था कि मैं ध्यान में बैठी, मेरा सोल लेफ्ट हो रहा है। तो फिर मैंने PSSM के एक सर हैं, उनको मैंने कॉल किया
कि सर मेरे साथ ये हो रहा है और आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है, बट इसके साथ साथ मुझे इस तरह का डर भी लग रहा है क्योंकि इसके पहले 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। और जो 2 बार मेरे साथ हुआ था उस समय पे मुझे एक बार महाअवतार बाबा जी ने बचाया था और दूसरी बार आर्कएंजल माइकल ने बचाया था। तो मैंने वो सारी चीज़ें उनको बताई, तो वो कहते हैं आप कंट्रोल क्यों कर रही हैं सिचुएशन को, जो हो रहा है उसे होने दें। आपका सोल, आप जब ध्यान में जाते हैं या फिर आप सोते हैं तो आपका सोल जहाँ जहाँ ट्रैवल कर रहा है उसको ट्रैवल करने दें, क्योंकि उसको भी कुछ कर्मास बैलेंस करने होते हैं। जहाँ जहाँ उसको उसकी कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ कर्मा बैलेंस करना है, वहाँ वहाँ वो ट्रैवल करेगा ही, वहाँ वो जाएगा ही और वहाँ वो चीज़ें बैलेंस करके वापस आएगा भी। और इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ होती है, उस समय आपको देखती रहती है और वो आपको टाइम टाइम पे हेल्प भी करती है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल सरेंडर रहें कि जो हो रहा है उसे होने दें। उस समय ये मेरा सबसे बड़ा लेसन था लाइफ का कि सरेंडर क्या होता है, कि बस जो हो रहा है उसे होने देना है। कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है कि ये गलत हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है, ये मेरे मन के हिसाब से नहीं जा रहा है। हमेशा समझिए कि कोई चीज़ अगर आपके मन के हिसाब से नहीं जा रही है तो वो गलत ही हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें अभी तक वो दिव्य दृष्टि नहीं आई है जो परमात्मा के पास होती है या फिर जो महापुरुषों के पास होती है, ज्ञानी लोगों के पास होती है। इसीलिए परमात्मा जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। ये गहन विश्वास आपको होना चाहिए और इसी को कहते हैं समर्पण भाव। पूरी तरह से कि जो कर रहा है तू ही कर रहा है और इस सिचुएशन से बाहर भी निकालेगा तो तू ही निकालेगा। बस हमें क्या करना है, जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है तो उसे हमें प्रे करना है कि हिम्मत दे, सब्र दे, पेशेंस दे, कि हम उतने ही धैर्य के साथ इस सिचुएशन से उभर पाएं। ठीक है। यहाँ पे और एक मेन बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि सरेंडर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको ऐसे ही बैठे रहना है वेट करते हुए और ये समझ लेना है कि परमात्मा सब कुछ करेगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सोच भी गलत है, क्योंकि परमात्मा का काम सिर्फ आपको गाइड करना है। एक्चुअल एक्शंस तो आपको खुद को ही लेने हैं। देयर इज नो सच थिंग लाइक डिवाइन टाइम। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि डिवाइन टाइम जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जो होता है वो डिवाइन ऑर्डर होता है। इस बात को थोड़ा और गहरे में समझते हैं। सपोज आपको अभी डिवाइन ने किसी तरह का गाइडेंस दिया, राइट? आपने अगर उस पे अभी एक्शन लेके उसको हील किया, उस पे कोई काम किया, तो आप उस स्टेज से आगे के स्टेज में अभी बढ़ेंगे, अभी बढ़ जाएंगे, राइट? अगर आपने उस दिए हुए गाइडेंस को थोड़े टाइम बाद फॉलो किया, सपोज 1 वीक बाद फॉलो किया, इस 1 वीक में आपका जैसे लॉजिक बीच में आया, ईगो बीच में आया, इस वजह से आपने उस गाइडेंस पे एक्शन लेने में लेट कर दिया। 1 वीक बाद उस पे एक्शन लिया, तो आप अगले स्टेज में कब बढ़ेंगे? 1 वीक बाद बढ़ेंगे, राइट? अगर आपने 1 साल बाद इस गाइडेंस पे गौर किया और उस पे एक्शन लिया, तो 1 साल बाद बढ़ेंगे आप अगले स्टेज में, राइट? तो ये सिंपल है। परमात्मा का काम आपको गाइड करना है। वो आपको एक स्टेज से उठा के दूसरे स्टेज में नहीं बिठाएगा। अगर वो ऐसा करता
तो वो आपकी लाइफ में ये दुख, ये डिफ़िकल्टीज, ये नेगेटिव सिचुएशंस क्यों लाता? वो सीधा आपको उठा के दूसरे स्टेज में बिठा देता। बट ऐसा नहीं है लाइफ, है ना? जीवन में बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस इसी वजह से आती हैं क्योंकि परमात्मा उन सब सिचुएशन से हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। तो काम हमें खुद ही करना पड़ता है, एक्शंस हमें खुद ही लेने पड़ते हैं। ये फिजिकल बॉडी जो हमें परमात्मा ने दी है वो उसी के लिए दी है। हमारी जो भी स्पिरिचुअल टीम है उनके थ्रू हमें जो भी गाइडेंस मिलता है उस पे हमने अगर आज एक्शन ली, आज आपको गाइडेंस मिला, आज एक्शन ली, तो आप आज अगले स्टेज में बढ़ जाएंगे। फिर अगले स्टेज में आपको जो भी गाइडेंस आएगा उस पे भी आप गौर करोगे, उस पे भी एक्शन लोगे, उससे आगे स्टेज में बढ़ोगे। ऐसे करते 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 आप अपनी यूनियन को एक दिन पास लाओगे। और अगर आप एक्शन लेने में देर करोगे तो उतना आपका यूनियन जो है वो डिले होता रहेगा। और यही होती है डिवाइन ऑर्डर। आज एक्शन लिया, आज ही आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे, उसका आपको रिवॉर्ड डिवाइन की तरफ से मिलेगा। आप 1 साल बाद एक्शन लोगे, 1 साल बाद उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो डिवाइन टाइमिंग का अगर आप वेट करते बैठोगे तो समझ जाइए कि आप अपनी यूनियन को डिले कर रहे हो। तो आपका काम क्या है कि सरेंडर तो रहना है, यानी पूरी तरह से समर्पण भाव कि तू जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। तूने ये दुख भी दिया है तो ये भी बिल्कुल सही कर रहा है। तू सुख भी दे रहा है तो वो भी बिल्कुल सही कर रहा है। तो ये समर्पण भाव होता है। बट इसके साथ साथ जो भी वो गाइडेंस आपको दे रहा है उसको भी एप्रोप्रिएट एक्शन लेके आपको फॉलो करना है। फिर चाहे उस समय आपको किसी भी तरह की एक्शन लेनी पड़े। सी, गाइडेंस फॉलो करना इज नॉट अ जोक। जब आप 3D में रहते हैं अपने परिवार के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ, आपके बच्चे हैं, समाज में आप रह रहे हैं, और समाज में रहते हुए अगर आपको डिवाइन से किसी तरह का गाइडेंस मिली, कभी कभी इस तरह के चैलेंजिंग गाइडेंस होते हैं कि आपको 3D में एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि घर वाले क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा करूं तो, मेरा पति, मेरी पत्नी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, ये चीज़ें सोचते हैं हम। और ये जो चीज़ें हम सोचते हैं, ये सोच कहाँ से आती है? ये दिमाग से आती है, लॉजिक से आती है। और इसी वजह से गाइडेंस को फॉलो करने में हम देर कर देते हैं, या फिर कभी कभी वो गाइडेंस हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। और फिर क्या हो जाता है, आप अपनी ही यूनियन को डिले कर रहे हैं ऐसा करके। इसीलिए गाइडेंस को फॉलो करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, करेज चाहिए होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे परमात्मा ने मुझे ये गाइड किया है तो मैं इसे करूँगा ही करूँगा, या फिर करूँगी ही करूँगी, क्योंकि इसमें ही मेरी भलाई है। मेरी भलाई इसमें नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, मेरी इमेज का क्या होगा, मेरी भलाई इसमें नहीं है। ये अगर आप जान लेते हैं तो आप इस जर्नी को बहुत ही जल्दी पार कर पाएंगे। तो बस परमात्मा के प्रति समर्पण भाव आपका बना रहे, और टाइम टाइम पे आपको जो कुछ भी गाइडेंस मिल रहा है उसको आप करेजियसली, हिम्मत के साथ फॉलो करते रहें। और जाते जाते फिर से एक रिमाइंडर कि जितना ज़्यादा आपका सरेंडर होगा इस जर्नी में, उतना जल्दी आप अपनी यूनियन में आ जाएंगे। ठीक है? तो होपफुली आपको ये सरेंडर का जो कंसेप्ट है ये पूरी तरह से समझ आया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। डीप थैंक्स टू ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।